जब सत्ता सवालों से डरने लगी तो समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। जी हाँ, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा ये नॉर्थ कोरिया नहीं भारत है। सवाल बड़ा है, क्या सच में देश में विरोध की आवाज को दबाया जा रहा है? क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन अब अपराध बनता जा रहा है? और क्या सरकार आलोचनों को दुश्मनी मानने लगी है? तो आज इसी मामले पर बताएंगे कि आखिर क्यों राहुल गांधी ने इतना बड़ा बयान दिया। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पूरा विवाद एआई समिट में हुए एक प्रदर्शन से शुरू हुआ। यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां विरोध दर्ज कराया। उनका कहना था कि देश के युवाओं के मुद्दे बेरोजगारी, पेपर लीक और भर्ती घोटाले लगातार नजरअंदाज किए जा रहे हैं। प्रदर्शन के बाद पुलिस कार्रवाई हुई, कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। बाद में दिल्ली पुलिस शिमला तक पहुंची और गिरफ्तारियां भी हुई। यहीं से सियासत गर्मा गई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। उन्होंने लिखा, ये नॉर्थ कोरिया नहीं भारत है। उनका कहना था कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र की आत्मा है, अपराध नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि धीरे धीरे देश को ऐसी दिशा में ले जाया जा रहा है जहां असहमति को देशद्रोह कहा जाता है और सवाल पूछने वालों को साजिशकर्ता बना दिया जाता है। राहुल ने कहा कि अगर कोई संवैधानिक तरीके से सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके हिस्से में लाठी, मुकदमा और जेल आ जाती है। उनका दावा है कि लोकतंत्र में जनता को सवाल पूछने का हक है, लेकिन आज वही हक कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कई उदाहरण भी गिनवाए। किसानों का आंदोलन, जहां कई नेताओं ने किसानों को आतंकवादी कहा। महिला पहलवानों का विरोध, जिन्होंने एक भाजपा नेता के खिलाफ जांच की मांग की थी। पेपर लीक से परेशान युवाओं का प्रदर्शन, जिन्हें पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा। पर्यावरण और जहरीली हवा के खिलाफ उठी आवाज, जिसे राजनीतिक बताकर दबा दिया गया। राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार आलोचना सुनने के बजाय उसे कुचलने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि जब सत्ता में बैठे लोग खुद को ही राष्ट्रीय समझने लगते हैं तो असहमतियों को दुश्मन मानने लगते हैं। यहीं से लोकतंत्र कमजोर होना शुरू हो जाता है। ये बयान सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। राहुल ने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम शब्द का इस्तेमाल किया। ये शब्द अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। कांग्रेस का कहना है कि संस्थाएं दबाव में, एजेंसियां निष्पक्ष रही और विपक्ष की आवाज को सीमित किया जा रहा है। अब सवाल ये है, क्या वाकई हालात इतने गंभीर है? सरकार की तरफ से अक्सर कहा जाता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। अगर कोई प्रदर्शन नियमों के खिलाफ होता है तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन विपक्ष का तर्क है कि कार्रवाई चुनिंदा होती है। सरकार समर्थक प्रदर्शन आसानी से हो जाता है, लेकिन विरोध करने वालों पर सख्ती होती है। दिल्ली और शिमला पुलिस के बीच जो घटनाक्रम हुआ, उसने भी इस विवाद को और हवा दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कांग्रेस इसे राजनीतिक बदलाव की कार्रवाई बता रही है। उनका कहना है कि युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी का बयान सिर्फ एक ट्वीट नहीं, ये एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी है। 2024 के बाद विपक्ष लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस चाहती है कि जनता ये महसूस करे कि अगर अभी आवाज नहीं उठाई गई तो मुश्किल आगे बढ़ सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी और मोदी समर्थक इसे बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। उनका कहना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ हर दिन सैकड़ों विरोध प्रदर्शन होते हैं, मीडिया खुलकर बहस करता है, कोर्ट सक्रिय है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया जैसी तुलना करना गलत और भ्रामक है। लेकिन राजनीति में बयान सिर्फ शब्द नहीं होते, वो संदेश होते हैं। राहुल गांधी ने युवाओं, किसानों, महिलाओं और आदिवासियों का जिक्र कर एक बड़ा सामाजिक गठजोड़ बनाने की कोशिश की है। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि अलग अलग वर्गों की आवाज दबाई जा रही है। इससे वो खुद को उन सभी वर्गों की आवाज के रूप में पेश करना चाहते हैं। ये भी सच है कि आज सोशल मीडिया के दौर में कोई भी घटना तुरंत राष्ट्रीय बहस बन जाती है। पुलिस कार्रवाई हो या प्रदर्शन, हर चीज कैमरे में कैद होती है और वायरल होती है। ऐसे में सरकार पर दबाव भी बढ़ता है। राहुल का सवाल सीधा है, क्या विरोध करना गुनाह है? अगर कोई युवा पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करता है तो क्या वो देशद्रोही है? अगर किसान एमएसपी की मांग करता है तो क्या वो आतंकवादी है? अगर आदिवासी अपने जल जंगल जीवन की बात करते हैं तो क्या वो संगीत है? इन सवालों के जवाब राजनीति तय करेगी, लेकिन जनता जरूर देख रही है। ये मामला आने वाले दिनों में और गर्म हो सकता है। विपक्ष इस मुद्दे को संसद से सड़क तक ले जाने की तैयारी में है, वहीं सरकार
इसे कानून व्यवस्था का मामला बताकर शांत कराने की कोशिश करेगी। सच क्या है ये हर दर्शक अपनी समझ से तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि नॉर्थ कोरिया वाला बयान आने वाले कई दिनों तक सुर्खियों में रहेगा। तो क्या वाकई देश में असहमति की जगह कम होती जा रही है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? राहुल गांधी का हमला जनता को प्रभावित करेगा या मोदी सरकार एक बार फिर इसे विपक्ष का डर बताकर खारिज कर देगी? आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।